साथ प्रोजेक्ट का नाम ध्वनि में संगीत। मेरा नाम सिमरन गुप्ता है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरा वर्ग क्रमांक 6 है। मैं आज ध्वनि से संबंधित कुछ बातों को इस चित्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ। हमें कभी भी अपने कानों में तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। इससे कर्ण पटा होती है और से क्षति पहुँचती है, जिससे मनुष्यों को सुनने की क्षमता कम हो जाती है और वे ठीक से नहीं सुन पाते हैं। अगली अगली बातें मेरी सहपाठी बताएं। मेरा नाम सृष्टि कुमारी है। मैं मेरा नाम सृष्टि कुमारी है। मैं द्रवों में ध्वनि के बारे में बताना चाहती हूँ। ध्वनि का संरचना द्रवों में भी हो सकता है। उसके लिए एक टब लेंगे और इसमें स्वच्छ जल भरेंगे। हाथ में एक घंटी लेंगे, घंटी को जल में डालकर और बाल्टी या टब को छूने से बजेंगे, जिसमें द्रव में ध्वनि उत्पन्न होगा। मेरा नाम मीनाक्षी कुमारी है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं ध्वनि से संबंधित कुछ बातों को इस चित्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सीटी। एक लड़का सीटी बजाता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। जब वह सीटी बजाता है तो उसके फेफड़े से हवा जोर से बाहर निकलती है और उसके छोटे से होठों के बीच छोटी सी छेद से गुजरती है, जिससे हमें सीटी की आवाज सुनाई देती है, जैसे सीटी बजाना, ढोलक बजाना। मेरा नाम संध्या कुमारी है। मैं ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है उस बारे में मैं इस चित्र के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। वातावरण के अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होने के कारण लोगों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है और अद्वितीय अति तनाव, चिंता और अन्य बहुत सारी परेशानियां होती है ध्वनि प्रदूषण के कारण। मेरा नाम संध्या कुमारी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं ध्वनि से संबंधित कुछ बातें को इस चित्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ। वाक यंत्र के बारे में। मनुष्य के द्वारा भी ध्वनि उत्पन्न होते हैं। जब फेफड़े में वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालता है तो ध्वनि उत्पन्न होता है। मेरा नाम कोमल कुमारी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं ध्वनि से संबंधित कुछ बातों को इस चित्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ। ध्वनि, इस माध्यम से भी हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि किसी कुकर को बलपूर्वक लटकाकर एक छड़ी से पीटने के बाद ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। अगली बात मेरी सहपाठी बताएंगे। मेरा नाम आरती कुमारी है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। ढोल से भी ध्वनि उत्पन्न होते हैं। ढोल मध्य आकृति से पंखित होती है, इसलिए यह कम तारवत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। सीटी की ध्वनि भी अधिक होती है। अगली बात मेरी सहपाठी को लिखी। मेरा नाम अस्मिता कुमारी है। मैं संगीत के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। ध्वनि का हमारे जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे के संपर्क करने से ध्वनि में यह हमारी सहायता करता है, इससे ध्वनि उत्पन्न होता है। धन्यवाद।